अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो कल के लेक्चर्स में हमने डेफिनेशन ऑफ ग्रुप के साथ साथ रियल नंबर्स और रैशनल नंबर के सेट को देखा था कि ये ग्रुप है कि नहीं। ठीक है। तो आज के दिन हम इसी लेक्चर का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे जिसमें हम साबित करेंगे कि कम्प्लेक्स नंबर्स और इवन इंटीजर जो हैं ये अंडर एडिशन हमारे पास अबिलियन ग्रुप से बनाते हैं। ठीक है। तो चलिए आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। बाकी लेक्चर्स देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की वीडियो देख सकते हैं। ठीक है। तो बुक जो हम फॉलो कर रहे हैं वो ग्रुप थ्योरी बाय जी.आर. भट्टी है। ठीक है। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2.6 है आपकी बुक से एग्जाम्पल नंबर 2.6 है। तो इसमें देखें, वो कहता है शो डैट द सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर इज़ एन अबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन। जो कम्प्लेक्स नंबर का सेट होता है वो अंडर एडिशन जो है ये अबिलियन ग्रुप होता है, इसको शो करना है। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिंस द सम ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर इज़ आल्सो कम्प्लेक्स नंबर देयरफॉर जी1 प्लस जी2 बिलोंग्स टू कम्प्लेक्स नंबर फॉर ऑल जी1 जी2 बिलोंग्स टू कम्प्लेक्स नंबर। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो एक ही लाइन में उन्होंने बता दी होती हैं। तो मैं इस चीज़ को ना एक्सप्लेन करके आपको बताता हूँ। ठीक है। इस चीज़ को मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। देखें, कम्प्लेक्स नंबर के सेट की अगर हम बात करें तो कम्प्लेक्स नंबर का सेट होता है हमारे पास जिसमें एलिमेंट्स होते हैं z की फॉर्म में। ठीक है। और मैं कहूँगा z बराबर है a प्लस एओटा बी। a प्लस एओटा बी की फॉर्म में हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर होंगे कि हमारे पास a और b जो है ये रियल नंबर से बिलोंग करेंगे और यहाँ पे जो अयोटा यूज़ हो रहा है ये स्क्वायर रूट -1 के इक्वल होता है। ठीक है। ये हमारे पास स्क्वायर रूट -1 के होता है। ये कम्प्लेक्स नंबर का सेट है। अब इसको मैं साबित करूँगा कि अंडर एडिशन ये हमारे पास अबिलियन ग्रुप बनाता है। अबिलियन ग्रुप का मतलब क्या है कि ये 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, जिसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्लियर लॉ आएगा। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्लियर लॉ आएगा। क्लियर लॉ का मतलब क्या है कि अगर हम दो कम्प्लेक्स नंबर्स लें z1 और z2, कम्प्लेक्स नंबर अगर हमने लिए हैं बिलोंग करते हैं कहाँ से, z1 और z2 अगर हमने दो कम्प्लेक्स नंबर लिए हैं जो कि कम्प्लेक्स नंबर के सेट से बिलोंग करते हैं तो इनकी एडिशन जो है ये भी कम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करनी चाहिए। अगर बिलोंग कर गई, हमने ये साबित करवा दिया, तो पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी, क्लियर लॉ होल्ड कर जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी का मतलब है कि हम 3 एलिमेंट लेंगे, इस सेट में से हम 3 एलिमेंट लेंगे, यानी कि हमने z1 z2 और z3 3 कम्प्लेक्स नंबर ले लिए। ठीक है। बिलोंग्स टू कम्प्लेक्स नंबर का सेट। इन 3 कम्प्लेक्स नंबर में ये प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए कि z1 प्लस z2 प्लस z3 इसका आंसर इक्वल आना चाहिए z1 प्लस z2 और प्लस z3। ठीक है। इसका आंसर इक्वल आना चाहिए, यानी कि पहले z2 को z3 में ऐड कर दे फिर z1 को ऐड करें, या फिर पहले z1 z2 को ऐड कर दें फिर z3 को ऐड करें, तो आंसर सेम आना चाहिए। अगर ये आंसर सेम आ गया तो मैं कहूँगा दूसरी प्रॉपर्टी यानी कि एसोसिएटिव लॉ जो है ये भी होल्ड कर गया। ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी पे अगर हम आए तो तीसरी प्रॉपर्टी होती है हमारे पास आइडेंटिटी। ठीक है। हम शो करेंगे इसकी आइडेंटिटी, तो वो जब आइडेंटिटी के बारे में हम प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करेंगे उस वक्त इसको देखेंगे। और चौथे नंबर पे आएगी प्रॉपर्टी हमारे पास इन्वर्स, कि हर एक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। और पांचवें नंबर पे हमारे पास आएगी प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब ये है कि अगर हमने दो एलिमेंट लिए हैं, अगर हमने हर दो एलिमेंट के लिए अगर z1 प्लस z2 का आंसर जो आ रहा है वही आंसर z2 प्लस z1 का है, यानी कि अगर हम उनको कम्यूट करके भी लिखें, z1 प्लस z2 लिखें या z2 प्लस 1 z1 लिखें, तो आंसर सेम आना चाहिए। तो हमने लिख दिया फॉर ऑल टू एलिमेंट्स, तमाम दो एलिमेंट के लिए z1 और z2 जो कि कम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करेंगे, z1 प्लस z2 का आंसर जो है वो z2 प्लस z1 के इक्वल आना चाहिए। अगर ये प्रूव हो गया तो ये 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएंगी। तो इन 5 प्रॉपर्टी की बिना पे हम इस कम्प्लेक्स नंबर के सेट को
अबिलियन ग्रुप का नाम दे देंगे। ठीक है, तो चलिए आइए हम इसको प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें पहली प्रॉपर्टी, तो मैं इस सेट में से ना दो नंबर ले लेता हूँ, डायरेक्ट ही उनको ऐड कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि शॉर्टकट लिखता हूँ। अब वैसे भी तो आपकी बुक में इतना ज़्यादा डायरेक्ट लिखा हुआ है ना, तो अगर मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर लूँ तो इसमें क्या होगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट ही Z1 और Z2 जो मैंने दो नंबर्स लिए हैं ऊपर वाले सेट में से, इनको ऐड करूँगा तो ये हमारे पास A1 प्लस एओटा B1, ये Z1 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और प्लस A2 प्लस एओटा B2 जो है ये हमारे पास Z2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये रियल रियल में ऐड होगा तो ये हमारे पास बन जाएगा A1 प्लस A2, A1 प्लस A2, और इन दोनों में से एओटा कॉमन आ जाएगा और इमेजिनरी पार्ट में ऐड हो जाएगा, यानी कि B1 जो है ये B2 में ऐड हो जाएगा, तो प्लस आ जाएगा एओटा B1 प्लस B2। ठीक है, तो अगर आप देखें तो A1 प्लस A2, A1 भी रियल है, A2 भी रियल है, A1 प्लस A2 भी रियल आएगा, B1 भी रियल है, B2 भी रियल है, दोनों को ऐड करेंगे रियल आएगा। तो रियल प्लस एओटा रियल ये दोबारा कम्प्लेक्स नंबर में से ही आएगा, यानी कि दोबारा इसी फॉर्म का आ गया कम्प्लेक्स नंबर। तो ये हमारे पास कहाँ से बिलोंग कर जाएगा, कम्प्लेक्स नंबर के सेट से बिलोंग कर जाएगा। तो जब हमने एक Z1 लिया एक Z2 लिया, रियल प्लस एओटा रियल, रियल प्लस एओटा रियल, यानी कि A1 प्लस एओटा B1 और A2 प्लस एओटा B2, इस फॉर्म के दो हमने कम्प्लेक्स नंबर लिए, जब उन दोनों को ऐड किया तो आंसर आया A1 प्लस A2 और प्लस एओटा मल्टीप्लाई बाय B1 प्लस B2। तो रियल नंबर प्लस एओटा रियल नंबर, इसी फॉर्म का दोबारा कम्प्लेक्स नंबर आ गया हमारे पास। तो हमने कह दिया कि ये कम्प्लेक्स नंबर जो है वो सेट से बिलोंग कर गया। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा क्लियर लॉ होल्ड कर गया, तो इस पर हमने टिक लगा दिया। ठीक है, क्लियर लॉ हमारा होल्ड कर गया, तो ये पहली प्रॉपर्टी थी। अब दूसरी पे चलते हैं, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करना चाहिए। क्या एसोसिएटिव लॉ जो है ये होल्ड करना चाहिए। चलें जी, इसको होल्ड करवा लेते हैं। देखिए तीन नंबर लिए हैं मैंने, एक Z1 और प्लस Z2। अब देखें ना, राइट हैंड साइड को मैं लेके चलता हूँ, ये लेफ्ट हैंड साइड भी है राइट हैंड साइड भी, मैंने राइट हैंड साइड ले ली, तो Z1 प्लस Z2 और प्लस Z3 आ जाएगा। ठीक है, प्लस Z3, तो पहले Z1 प्लस Z2 को मल्टीप्लाई करेंगे फिर Z3 में ऐड करेंगे। ठीक है, तो Z1 प्लस Z2 का आंसर ये ऊपर लिखा हुआ है, मैं इसको दोबारा लिख दूंगा तो ये बन जाएगा A1 प्लस A2। ठीक है, और प्लस आ जाएगा एओटा मल्टीप्लाई बाय B1 प्लस B2। ठीक हो गया, और ये हमारे पास किसका आंसर आ गया, ये हमारे पास Z1 प्लस Z2 का आंसर आया। अब प्लस करूँगा Z3 की वैल्यू क्या होगी, A3 प्लस एओटा B3, ये वाली वैल्यू हमारे पास होगी किसकी, Z3 की। अब दोबारा क्या करेंगे, रियल पार्ट को रियल में ऐड करेंगे। ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा A1 प्लस A2 प्लस A3। ठीक है, रियल रियल में ऐड हो गया, और प्लस एओटा मल्टीप्लाई बाय B1 प्लस B2 प्लस B3। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। ठीक है, इसको 1 का नाम दे दें। अब लेफ्ट हैंड साइड जब लेके चलेंगे तो उसका आंसर भी एट द एंड यही आएगा, तो हम कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड हाइट के इक्वल आ गई, यानी कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का आंसर Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 के इक्वल आ गया, यानी कि पहले जिसको मर्जी ऐड करें, तो इसका मतलब है कि हमारी सेकंड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, लेकिन लिखने में यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है मुझे, तो इसका दूसरा तरीका जो है वो मैं कर लेता हूँ। दूसरा तरीका ये है कि मुझे पता है कि रियल नंबर जो है ये कम्यूटेटिव होते हैं। ठीक है, जो रियल नंबर का सेट होता है ये कम्यूटेटिव ग्रुप होता है, यानी कि इसके एलिमेंट को जगह चेंज करके भी लिख सकते हैं। यानी कि अगर ए और बी रियल नंबर हैं तो a प्लस बी का आंसर b प्लस ए के इक्वल होता है, तो मैं इनकी जगह भी चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, एक ये बात। दूसरा कंसेप्ट ये है कि अगर हमने जगह नहीं चेंज करनी है तो हम क्या करेंगे, देखें कि पहले इनको प्लस करके फिर इसमें ऐड कर लें, या पहले इसको ऐड करके फिर इसमें ऐड कर ले, आंसर सेम आएगा। क्यों, क्योंकि ये रियल नंबर्स हैं और रियल नंबर में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। तो मैं कहूँगा कि मैंने पहले इन दोनों को ऐड कर लिया था। ठीक है, यानी कि मैं इस पे ये लगा दूंगा प्लस A2 प्लस A3, और इसी तरह ये वाली चीज़ रियल वाली आ गई, और प्लस एओटा बी वाली को भी मैं इस तरह लिख देता हूँ, तो ये आ जाएगा B1 प्लस B2 प्लस B3। ठीक है, B3। अब जिस डेफिनेशन के थ्रू हमने ऐड किया था उसी के ज़रिए हम इसको अलहदा करेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा A1 और प्लस A2 प्लस A3, A2 प्लस A3। ठीक है,
और ये बन जाएगा हमारे पास प्लस एओटा B1, एओटा का मल्टीप्लाई करवा दिया, और प्लस बन जाएगा एओटा B2 प्लस B3, B2 प्लस B3। ठीक है, तो अगर इन दोनों की बात करें तो ये हमारे पास बन जाएगा A1 प्लस एओटा B1। ठीक है, और प्लस इन दोनों की बात करें तो ये हमारे पास बन जाएगा A2 प्लस A3 और प्लस एओटा B3, एओटा B2 प्लस B3, B2 प्लस B3। ठीक हो गया। और अगर इसकी बात करें तो ये वाला कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास Z1 के इक्वल था, Z1 आ गया, और ये वाली चीज़ हमारे पास किसके इक्वल है, ये Z2 प्लस Z3 के इक्वल होगा, तो ये Z2 प्लस Z3 के इक्वल होगा। ठीक है, तो पहले ये मल्टीप्लाई, पहले ये ऐड हो रहे हैं, फिर ये वाला, तो इसको वैसे ही, और ये ऐड हो रहे हैं तो इसको ब्रैकेट में, तो हमारा साबित हो गया कि ये वाली साइड जो है इस साइड के इक्वल है। हैंस हमारे पास जो है वो होल्ड कर गया कौन सा, एसोसिएटिव लॉ। अब हम चलते हैं तीसरे पे, यानी कि आइडेंटिटी पे। ठीक है, अब हम आइडेंटिटी पे चलते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास आएगी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या आएगी, आइडेंटिटी क्या होती है कि जो कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर पे फ़र्क ना लेके आए। ठीक है, उसको हम कम्प्लेक्स नंबर में आइडेंटिटी कहेंगे। अंडर एडिशन, अंडर एडिशन की बात अगर हम करें तो देखें कि अगर मेरे पास कम्प्लेक्स नंबर a प्लस एओटा b है, तो वहाँ पे जो कि बिलोंग करता है कम्प्लेक्स नंबर में से, तो वहाँ पे एक ऐसा कम्प्लेक्स नंबर ज़ीरो वाला आएगा, ज़ीरो नहीं, ये ओ लिखा हुआ है, ओ वाला आएगा, जो कि ज़ीरो प्लस ज़ीरो एओटा होगा। कि अगर इसको हम सच डैट इस तरह हमारे पास ये एक ऐसा एलिमेंट आएगा कम्प्लेक्स नंबर में से, ये भी बिलोंग करेगा कहाँ से, कम्प्लेक्स नंबर में से, कि अगर z के राइट से या लेफ़्ट से o को ऐड कर दें, ठीक है, तो कोई भी z पे फ़र्क ना आए। तो इसको अगर आपने प्रूव करना है तो ये कर लें, a प्लस एओटा b में जब ऐड किया हमने ज़ीरो प्लस ज़ीरो एओटा को, तो आंसर हमारे पास आएगा a प्लस ज़ीरो। ठीक है, और प्लस एओटा b प्लस ज़ीरो। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा a और प्लस एओटा b, एट द एंड दोबारा हमारे पास z के इक्वल ही आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास z प्लस ज़ीरो ओ था, तो z प्लस ओ का आंसर आ गया z के इक्वल। इसी तरह आप o प्लस ज़ीरो ओ प्लस z करेंगे तो इसका आंसर भी z ही आएगा। तो हमारे पास ये वाला जो एलिमेंट आया है ना, ये आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास आ गया। ठीक है, ये हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। इसी तरह हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी पे आएगा इन्वर्स। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी पे हमारे पास आएगा इन्वर्स। इन्वर्स क्या होता है, ऐसा एलिमेंट के जिसको अप्लाई किया जाए राइट से या लेफ़्ट से तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट आए, तो इसको जब हम करेंगे फिर समझ आएगी। अगर हमारे पास z एक कम्प्लेक्स नंबर है a प्लस एओटा b, और ये क्या है, कम्प्लेक्स नंबर में से बिलोंग करता है, तो कोई भी हो सकता है। ठीक है, आर्बिट्रेरी कोई भी है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि इस के लिए वहाँ पे एक कम्प्लेक्स नंबर एग्जिस्ट किया करेगा माइनस जी हमारे पास माइनस ए और माइनस एओटा बी की फॉर्म का होगा। ठीक है, या इस तरह कह लें कि ये होगा माइनस ए प्लस एओटा माइनस बी की फॉर्म का, सच डैट कि इसको अगर राइट या लेफ़्ट से ऑपरेट करवाएंगे दोबारा आइडेंटिटी आ जाएगा, सच डैट के जी प्लस माइनस जी। ठीक है, यानी कि जी पे हमने ये एलिमेंट ऑपरेट करवा दिया राइट से, या लेफ़्ट से करवा दें तो दोबारा आंसर क्या है, वो आइडेंटिटी आएगा। आइडेंटिटी क्या था, ओ थी। ठीक है, तो इसको प्रूव भी कर सकते हैं। देखें कि जी, मैं ये वाला कर देता हूँ मैं, ठीक है, वो आप खुद करिएगा। तो माइनस जी प्लस जी, ठीक है, माइनस जी प्लस जी, इसका मतलब क्या है, माइनस जी का मतलब ये वाली चीज़ माइनस ए प्लस एओटा माइनस बी। ठीक है, और प्लस जी का मतलब क्या है, ए प्लस एओटा बी। तो ऐड कैसे होंगे, ये माइनस ए प्लस ए हो जाएगा, ये माइनस ए प्लस ए, और आ जाएगा हमारे पास प्लस एओटा, ये माइनस बी प्लस बी, माइनस बी प्लस बी। तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो हमारे पास आ गया ज़ीरो प्लस एओटा ज़ीरो, और हमने पढ़ा है इसको हम ओ का नाम दे देते हैं। तो ये हमारे पास माइनस जी प्लस जी किसके इक्वल आ गया, ओ के इक्वल आ गया। तो ये देखें। ठीक है, अब इसी तरह आप इस वाली साइड को प्रूफ कर लीजिएगा। तो हमारे पास हर एक एलिमेंट का इन्वर्स भी आ गया, तो इसका मतलब फोर्थ प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। अब यहाँ पे आएगी हमारे पास पांचवी प्रॉपर्टी। पांचवी प्रॉपर्टी हमारे पास है कम्यूटेटिव। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ। तो पांचवी प्रॉपर्टी हमारे पास आएगी कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, ये कम्यूटेटिव लॉ उस वक्त होल्ड करेगा,
या हम उस वक्त कहेंगे कि ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर गया है। अगर हम दो कम्प्लेक्स नंबर लें, फ़र्ज़ किया Z1 और Z2 हमने कम्प्लेक्स नंबर्स लिए हैं, तो फिर Z1 प्लस Z2 का आंसर जो है, Z1 प्लस Z2 का जो आंसर है वो Z2 प्लस Z1 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे तो यानी कि ये बन जाएगी A1 प्लस एओटा B1 और प्लस A2 प्लस एओटा B2। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा A1 यानी कि ये हमारे पास इक्वल आएगा किसका आंसर, ये हम Z1 प्लस Z2 का आंसर कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो Z1 प्लस Z2 का आंसर क्या आ गया, A1 A2 में ऐड होगा तो आ जाएगा A1 प्लस A2, और बाकी इमेजिनरी पार्ट में ऐड होगा तो आ जाएगा प्लस एओटा B1 प्लस B2। ठीक हो गया। अब Z2 प्लस Z1 को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा A2 प्लस B2 एओटा B2, और ये आ जाएगा प्लस A1 प्लस एओटा B1। ठीक है, तो A2 A1 में ऐड हो गया तो आ जाएगा A2 प्लस A1, ये ठीक है, और प्लस एओटा कॉमन आ गया तो ये बन जाएगा B2 प्लस B1। तो बाकी ऊपर कर लेता हूँ, पता नहीं नज़र आ भी रहा होगा कि नहीं। तो ये हमारे पास रियल नंबर है A1 और A2, और रियल नंबर में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, तो ये हमारे पास हम इनकी जगह भी चेंज कर सकते हैं। आ जाएगा A1 प्लस एओटा B2, A1 प्लस एओटा B1, A1 प्लस A2 आ जाएगा, और प्लस एओटा B1 प्लस B2 आ जाएगा। और ये अगर हम देखें तो दोबारा हमारे पास ये किस फॉर्म में बन गया, Z1 प्लस Z2 बन गया। ठीक है, तो यही तो हमने साबित करना था, या इस तरह कह लें कि 1 और 2 आपस में इक्वल आ गए हैं, तो इसकी मदद से साबित हो गया है कि Z1 प्लस Z2 या Z2 प्लस Z1 आपस में इक्वल है। तो 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। तो 5 प्रॉपर्टीज़ के सेटिस्फाई होने की बिना पर दूसरी भी हो गई, तीसरी भी हो गई, चौथी प्रॉपर्टी भी, पांचवी भी। तो इन प्रॉपर्टीज़ की बिना पे ग्रुप को नाम दिया गया, यानी कि ये जो C है कम्प्लेक्स नंबर, इसको नाम दिया गया कि ये अबिलियन ग्रुप है। अब ये देखें, इतनी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन जो कि मैंने मैथमेटिकली करके दिखाई, उसको बुक में कितना नॉर्मल छोटा सा लिखा हुआ है। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं। कहता है सिंस द सम ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर, दो कम्प्लेक्स का नंबर का सम भी एक कम्प्लेक्स नंबर होगा। ठीक है, इस वजह से ये वाला ही लिखा हुआ है कि फॉर ऑल टू कम्प्लेक्स नंबर के लिए Z1 प्लस Z2 भी कम्प्लेक्स नंबर होगा। ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा, ये मैंने करके भी दिखाया। और फिर कहता है कि ये हमारे पास 0 एक ऐसा कम्प्लेक्स नंबर आएगा जिसको राइट से लेफ़्ट से ऐड करें दोबारा आंसर वही आएगा। ठीक है, आप ओ पढ़ सकते हैं, ओ पढ़ना है तो वो इस तरह आएगा, और अगर अकेला ज़ीरो पढ़ना है तो फिर वो ये वाला ज़ीरो आया करेगा। ठीक है, अब वो कहता है चौथी प्रॉपर्टी में हर एक का इन्वर्स भी आएगा, इन्वर्स माइनस ही होगा, राइट से अप्लाई करवाएंगे लेफ्ट से तो आंसर दोबारा आइडेंटिटी आ जाएगा करेगा। और पांचवी प्रॉपर्टी क्या कहता है कि Z1 प्लस Z2 करें या Z2 प्लस Z1 करें तो आंसर लेफ्ट हैंड साइड का सेम आएगा राइट हैंड साइड के। इसका मतलब है कि कम्प्लेक्स नंबर अंडर एडिशन एक अबिलियन है, ग्रुप बन गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि समझ आई होगी। ये हमारे पास इसकी एक्सप्लेनेशन है। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे, जिससे हमने शो करना था क्या कि जी इंटीजर जो हैं ये हमारे पास अबिलियन ग्रुप बनाएंगे। तो पीछे वाली लेक्चर्स में मैंने आपको इंटीजर की एग्जांपल करवाई है। अगर आपको इंटीजर आते हैं तो फिर ये वाली काम तो मुश्किल ही नहीं है। ठीक है, तो ये आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा आपको लास्ट में करवा देता हूँ। ठीक है, Z1 की बात की जा रही है, Z1 की। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे Z1 डिफ़ाइन करवा लेते हैं। पहले हम यहाँ पे Z1 डिफ़ाइन करवा लेते हैं। तो Z1 Z1 का मतलब क्या है, ज़ीरो दो प्लस माइनस। ठीक है, प्लस माइनस भी आएंगे, ज़ीरो प्लस माइनस टू प्लस माइनस फोर प्लस माइनस सिक्स और सो ऑन, ये चीज़ चलती जाएगी। ठीक है, सबसे पहला ला जो था हमारे पास उसको हम सेटिस्फाई करवाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्लियर ला, अगर हम दो एलिमेंट्स यहाँ से ले लें m और n, पहले मैं देखूँ आपकी बुक पे कौन से एलिमेंट लिए गए हैं, m और n ही। अगर मैं दो एलिमेंट ले लूँ इंटीजर में से m और n, ठीक है, ze में से, तो देन फिर फॉर ऑल की बात करें। ठीक है, देन फिर हमारे पास m प्लस n जो है करके देख लें, वो भी आंसर एक इंटीजर ही आएगा। ठीक है, इंटीजर ही आएगा और इवन इंटीजर आएगा, यानी कि वो भी यहाँ से बिलोंग कर जाएगा। इसका मतलब क्लियर लॉ होल्ड कर गया। ठीक है, कैसे आएगा ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, बल्कि Z1 को भी ना हम थोड़ा सा और नई फॉर्म में लिख लेते हैं। Z1 को मैं इस तरह लिखूँगा, Z1 का मतलब क्या है कि हमारे पास वो x आएंगे सच डैट x हमारे पास 2n के इक्वल हो और n बिलोंग करे हमारे पास इंटीजर्स में से। ठीक है, यानी कि इंटीजर का हमने फार्मूला लिख दिया 2n। ठीक है, तो अगर देखें मैं दो एलिमेंट लेता हूँ, अब इसको इस तरह प्रूव करना मज़े का हो जाएगा। अगर मैं दो एलिमेंट लेता हूँ, एक x1 ले लेता हूँ जो कि
2n1 के इक्वल है, और एक मैं x2 ले लेता हूँ जो कि 2n2 के इक्वल है। जब दोनों को मैं ऐड कर, ये मैंने कहाँ से लिए, ये मैंने z इवन में से लिए, ठीक है। अगर मैं दोनों को ऐड करूँगा तो x1 प्लस x2 करूँगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 2n1 प्लस 2n2, ठीक है। तो 2 कॉमन आ जाएगा तो ये बन जाएगा n1 प्लस n2। तो ये हमारे पास अगर आप देखें तो 2 मल्टीप्लाई बाय समथिंग इंटीजर, तो क्योंकि n1 इंटीजर है n2 भी इंटीजर है, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय ये भी इंटीजर आ जाएगा। तो ये भी हमारे पास इस फॉर्म का बन गया 2 मल्टीप्लाई बाय इंटीजर, ठीक है। ये भी बिलोंग कर गया कहाँ से, z इवन में से, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी ये होल्ड कर गई, ये आसान है, ठीक है। इस तरह करते हैं, ये मज़े का है, कंसेप्चुअल है। दूसरी प्रॉपर्टी पे चलते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 2 पे चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 देखें। अब हमने 3 कम्प्लेक्स नंबर लिए, एम एन x1 ले लेता हूँ, अब इसको रहने देते हैं और इस वाली को लेकर चलते हैं, इन वाली चीज़ों को, ठीक है। अब हम कम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, कौन सा, एक x1 ले लिया, एक x2 और एक x3। तो हमने साबित करना है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 जो है ये इक्वल आएगा x1 प्लस x2 प्लस x3, और यहाँ पे पहले इनको ऐड कर लें और यहाँ पे पहले इनको ऐड कर लें, ठीक है। चलिए जी देखें, वैल्यू पुट कर देते हैं, ये 2n1 आ गया और प्लस ये हमारे पास 2n2 प्लस 2n3 आ गया, और इज़ इक्वल टू ये हमारे पास 2n1 प्लस 2n2 आ गया, और ये हमारे पास प्लस 2n3 आ गया, प्लस 2n3 आ गया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा, आपको पता है। तो ये 2 कॉमन आ गया, बाकी बचा n1 प्लस n2 बच गया, और इज़ इक्वल टू यहाँ पे ऐड करेंगे तो 2 कॉमन आ गया, बाकी बच गया n1 प्लस n2 और प्लस 2n3। 2 कॉमन आ गया और बाकी उसमें ऐड हो गया, तो बन जाएगा ये n1 प्लस n2 और प्लस n3, और यहाँ से भी अगर हम 2 कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा n1 प्लस n2 प्लस n3। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, इसका मतलब एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड कर गया। तीसरी प्रॉपर्टी भी अगर हम देखें तो एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास कौन सी आएगी, 0, ठीक है। 0 इसमें लाई करता है ना, तो ये हमारे पास 0 एडिटिव आइडेंटिटी आएगी। तो मैं कहूँगा कि फॉर आल z इज़ इक्वल टू 2n, तमाम z इज़ इक्वल टू 2n के लिए देयर एग्जिस्ट, वहाँ पे एक ऐसा z आएगा, z क्या, 0, मैं इसको 0 का नाम दे देता हूँ, इसको z का नहीं, इसको x का नाम दें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने x कहा था। तो वहाँ पे एक ऐसा 0 o, जैसे एक्स वाई जी है ना, ये o, वहाँ पे एक ऐसा o एग्जिस्ट करेगा कि 2 मल्टीप्लाई बाई 0 हो, यानी कि 0 हो, ठीक है। ओ किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, सच डैट, इस तरह कि ये उस एलिमेंट पे कोई फ़र्क नहीं लेके आएगा, राइट से ऐड करें या लेफ़्ट से ऐड करें, ठीक हो गया। तो लेफ़्ट से ऐड करने लगा हूँ, तो ये ओ प्लस एक्स कर लें या एक्स प्लस ओ कर लें तो इक्वल टू 0 आएगा। प्रूव मैं करवा देता हूँ इस वाले का। तो 0 प्लस एक्स का मतलब है 0 प्लस 0 2 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई एन, ठीक है। इनकी वैल्यूज हमने पुट कर दी, तो ये 2 कॉमन आ गया, 0 प्लस एन बचा, 0 प्लस एन आपको पता है दोबारा एन के बराबर होता है, तो ये 2n ही आ गया जो कि एक्स के ही इक्वल आ गया, ठीक है। इसी तरह एक्स के इक्वल आएगा, ठीक है, ये इसके इक्वल हमने प्रूव कर दिया। इसी तरह आप इसको इसके इक्वल प्रूव कर सकते हैं, वो एज ए होमवर्क आपके लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट अब हम इन्वर्स की बात करते हैं, ठीक है। तो फोर्थ नंबर पे हमारे पास प्रॉपर्टी आएगी इन्वर्स, फोर्थ नंबर पे हमारे पास प्रॉपर्टी आ गई इन्वर्स। इन्वर्स का मतलब क्या है कि फॉर ऑल जी इज़ इक्वल टू 2n, जी नहीं एक्स इज इक्वल टू 2n के लिए देयर एग्जिस्ट, एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा माइनस एक्स जो कि 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस एन के इक्वल होगा, ठीक है। सच डैट, इसको लेफ़्ट से ऐड करवाएं या राइट से ऐड करवाएं तो हमारे पास आंसर जो है वो आइडेंटिटी आएगा, यानी कि एक्स प्लस माइनस एक्स कर लें या माइनस एक्स प्लस एक्स कर लें तो दोबारा आंसर जो है वो आइडेंटिटी ओ आएगा, ठीक है। इस वाले को मैं प्रूव करवा देता हूँ, ये आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये देते हैं एक्स प्लस माइनस एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 2n और प्लस 2 और ये माइनस n, ठीक है। यानी कि ये वाला चीज़ हमने वैल्यूज पुट की है, तो 2 कॉमन आ गया, बाकी बचा n माइनस n, तो ये n के साथ कैंसिल आउट हो गया, तो आ गया 2 मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल टू 0, और 0 किसके बराबर है, o के बराबर है, ठीक है। 0 किसके बराबर है, o के बराबर है। 0 ऐसे लिखते हैं बुक्स में, ठीक है, 0 लंबा होता है और o इस तरह होता है, ठीक है। ये जी आप अब इसको प्रूव कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रैकेट आएगी, यहाँ पे नहीं। अब नेक्स्ट चलते हैं पांचवी प्रॉपर्टी पे। पांचवी प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव लॉ है, तो कम्यूटेटिव लॉ पे चलते हैं। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ,
कम्यूटेटिव लॉ कहता है कि अगर आप दो यहाँ से एलिमेंट लें, फ़र्ज़ किया मैंने एक x1 ले लिया, 2n1 आ गया, और एक मैंने x2 ले लिया है, तो वो 2n2 आ जाएगा। जब इन दोनों को ऐड करूँगा तो x1 प्लस x2 का आंसर आ जाएगा 2n1 प्लस 2n2। 2 मैंने कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा 2n1 प्लस n2। अब n1 भी इंटीजर होगा, ठीक है, n1 भी इंटीजर होगा क्योंकि वहाँ से एलिमेंट लिया और उसमें 2 के साथ जो भी आता है वो इंटीजर है। और n2 जो है ये भी इंटीजर है, ठीक है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन में बता दिया था इसमें, ये देखें यहाँ पे n जो है वो इंटीजर हुआ करेगा। ठीक हो गया। और जब इन दोनों को अब देखें, इंटीजर जो है ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, यानी कि इनकी जगह भी चेंज कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा n2 और प्लस n1, इंटीजर है ना तो जगह चेंज कर सकते हैं। तो ये बन गया 2n2 प्लस 2n1 मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो ये हमारे पास 2n2 किसके इक्वल है x2 और ये किसके इक्वल है x1। तो हमारा साबित आ गया कि x1 प्लस x2 इक्वल है x2 प्लस x1 के। हेंस ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हुई, तो हमारा कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर गया। तो इन 5 प्रॉपर्टीज़ की बिना पे हम कहेंगे कि हमारा जो z इवन जो है अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप है, अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप है, अबिलियन ग्रुप, अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप है। और ये चीज़ हमने साबित करनी थी, साबित हो गई। अब बुक से थोड़ी सी रीडिंग पढ़ लेते हैं कि बुक वाले में क्या लिखा हुआ है। तो कितना शॉर्ट लिखा होगा, कहता है शॉर्ट एट सेट ऑफ इंटीजर जो है वो अबिलियन ग्रुप बनाएंगे। पहली प्रॉपर्टी क्या कहता है, सम ऑफ 2 इवन इंटीजर भी एक इवन ही आएगा बस जी, ठीक है। जहाँ पे हमने ये देखे कितना ज़्यादा प्रूव हमने किया था, ये पहली प्रॉपर्टी को हमने प्रूव किया। दूसरी में वो कहता है देखें कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा, यानी कि ये वाला, ठीक है, उन्होंने LMN लिया हुआ है। तो ये देखें मैंने कितना प्रूव किया है, तो ये ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है, एक लॉजिक तो है ना। और देखें, और इसमें ये उसने आइडेंटिटी कहा है कि ज़ीरो आइडेंटिटी आएगी, इन्वर्स लिखा हुआ है तो माइनस n इन्वर्स आएगा। यहाँ पे वो सेट को ई से डिनोट कर रहा है, ठीक है ज़ाहिर। और कम्यूटेटिव लॉ भी आपके सामने है। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। आज के लेक्चर में हमने क्या देखा कि एग्जाम्पल नंबर 6 जिसमें हमने कम्प्लेक्स नंबर को बिलियन ग्रुप अंडर एडिशन शो करवाया, और एग्जाम्पल नंबर 7 जिसमें हमने सेट ऑफ इवन इंटीजर को अंडर एडिशन बिलियन ग्रुप शो करवाया। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो तो लास्ट में पूछिएगा। हाँ, बाकी वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से विज़िट कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।